तो अगर तुम कोई ऐसी एनिमे ढूंढ रहे हो जिसमें तुम एनिमे के कैरेक्टर से पूरी तरह कनेक्ट हो जाओ और जब एक्शन सीन स्टार्ट हो तो आपके होश उड़ जाए, तो आज मैं तुम्हें ऐसी टॉप 10 ओवर पावर्ड एनिमे के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारे माइंड को ब्लो करने के लिए काफी है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और मैं अपने चैनल एनिमे हजमे पर वेलकम करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 स्पिरिट क्रॉनिकल्स एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी रोमांस टाइप का एनिमे है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर हारुतो अमाकावा एक कॉलेज स्टूडेंट होता है जिसका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और वो रीइंकारनेट हो जाता है एक इसेकाई वर्ल्ड में, जहां उसका रीबर्थ होता है एक रियो नाम के लड़के के अंदर। हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर रियो और हारुतो दोनों की मेमोरीज होती है। रियो बहुत ही गरीब होता है बट एक दिन वो एक राजकुमारी को बचा लेता है, जिससे खुश होकर वहाँ का किंग उसे रॉयल एकेडमी में एडमिशन दिलवा देता है। रियो की माँ को मार दिया होता है और अब वो अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है। अब रियो किस तरह एक ओपी कैरेक्टर बनता है और अपनी माँ की मौत का बदला ले पाता है या नहीं ले पाता है, वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट पे 7.06 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 ग्लिफनेर एक्शन मिस्ट्री सुपरनैचुरल जॉनर का एनिमे है जिसमें सुची कागाया इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसके पास मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है। सुची एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे नहीं पता कि उसे ये पावर कैसे मिली। एक दिन सुची देखता है कि किसी के घर में आग लगी हुई है और उस आग में एक लड़की फंसी हुई है। सुची अपनी मॉन्स्टर एबिलिटी का यूज करके उस लड़की को बचा लेता है बट सुची का फोन वही रह जाता है। नेक्स्ट डे सुची को पता चलता है उसने जिस लड़की को बचाया है वो लड़की उसी के स्कूल में पढ़ती है और उसका नाम क्लेयर है। सुची के फोन के थ्रू क्लेयर को उसकी मॉन्स्टर एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। क्लेयर जानती है सुची लोगों से अपनी एबिलिटी को छुपाना चाहता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए क्लेयर सुची को ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवाने लग जाती है। क्लेयर का एक अल्टीरियर मोटिव होता है। सुची और क्लेयर दोनों को नहीं पता कि ह्यूमन मॉन्स्टर में क्यों बदल जाते हैं, इसलिए वो टीम अप करते हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। अब ये मिस्ट्री सॉल्व होती है या नहीं और आगे सुची को किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। नंबर 8 पे है सुकिमिची मूनलिट फैंटेसी एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी जॉनर का एनिमे है। मिजुमी मकोटो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो एक इसेकाई वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है एज अ ओवरपावर्ड कैरेक्टर और यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे एनिमे की स्टोरी आगे बढ़ती है एनिमे और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एनिमे के फाइट सीन बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि कहीं कहीं तुम्हें एनिमे की स्टोरी स्लो लगेगी और तुम इस एनिमे को ड्रॉप करने की सोचोगे, बट ओवरऑल इस एनिमे के फाइट सीन बहुत ही जबरदस्त है। इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड है और इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट पर 7.71 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 आरिफुरिता। तो अगर गाइस तुम कोई ऐसी एनिमे ढूंढ रहे हो जिसमें मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है बट बिट्रे होने के बाद एक बैड एस और ओवर पावर्ड कैरेक्टर में बदल जाता है, तो आप इस एनिमे को जरूर ट्राई कर सकते हो। हाजमे नागोमो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो कि बहुत ही अच्छा लड़का है। एक दिन हाजमे और उसके क्लासमेट एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें मैनकाइंड को बचाने के लिए कुछ एबिलिटीज दी जाती है। एक दूसरे की हेल्प करते करते ये लोग एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं बट हाजमे जिस मॉन्स्टर से फाइट कर होता है उसी टाइम उसी का एक क्लासमेट उस पे अटैक कर देता है और वो एक ऐसी जगह पे गिर जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। अब वो कौन है जिसने हाजमे के ऊपर अटैक किया है और हाजमे किस तरह सरवाइव करके एक बैडएस और ओपी कैरेक्टर बनता है वो सब तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा।
नंबर 6 स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी और फैंटेसी जॉनर का एनिमे है। इस एनिमे में काफी सारे लोगों के पास मैजिक एबिलिटीज होती हैं। इस एनिमे में कुछ सुपरनैचुरल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर तुम्हें जबरदस्त लेवल का एक्शन सीन देखने को मिलेगा। लूसू इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसे एक दिन ट्रक एक्सीडेंट के बाद रियलाइज होता है कि जब भी लोग उसे नेगेटिव रिएक्शन देते हैं या उससे डरते हैं तो उन लोगों से उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे वो अपनी मैजिक पावर्स को बढ़ा सकता है। अब लूसू इस एबिलिटी का यूज करके किस तरह एक ओपी कैरेक्टर बनता है और अपने रास्ते में आने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स को कैसे पार करता है, वो सब तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिलेगा। नंबर 5 गिल्टी क्राउन। इस एनिमे में जापान में एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिससे लोगों की बॉडी क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर टूट जाती है, मींस इंस्टेंट डेथ हो जाती है। जब जापान इस वायरस को संभाल नहीं पाता तो यूनाइटेड नेशन इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। बट यूनाइटेड नेशन का इस वायरस से लड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो इस वायरस को रोकने की बजाय वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को मार देती है, जिसके खिलाफ फ्यूनरल पार्लर नाम का एक ग्रुप खड़ा होता है जिसमें गाय नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि इनोरी नाम की लड़की को वोल्ड जीनोम चुराने के लिए भेजता है। इनोरी इंजर्ड हो जाती है, इसलिए इनोरी हमारे मेन कैरेक्टर शू ओमा को वोल्ड जीनोम गाय तक पहुंचाने के लिए कहती है और तभी यूनाइटेड नेशन के लोग इनोरी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे वोल्ड जीनोम हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जुड़ जाता है। वोल्ड जीनोम के हेल्प से शू किसी के भी वोल्ड को बाहर निकाल सकता है। एनिमे के अकॉर्डिंग वोल्ड किसी भी इंसान के हार्ट का शेप होता है और इनोरी का वोल्ड एक स्वॉर्ड होता है। अब हमारा एमसी कैसे इस पावर का यूज करता है वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। नंबर 4 केंगन असुरा। तो अगर आप कोई ऐसी एनिमे देखना चाहते हो जहां पर ओपी लेवल पर 1-on-1 कॉम्बैट फाइट सीन देखने को मिले तो तुम इस एनिमे को जरूर ट्राई कर सकते हो। इस एनिमे के एक्शन सीन बहुत ही जबरदस्त है। इसके हर एक कैरेक्टर की एक अलग ही बैक स्टोरी है जिसे सुनने के बाद तुम उस कैरेक्टर से पूरी तरह कनेक्ट हो जाओगे और इस एनिमे को देखने का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इस एनिमे में एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पर अलग अलग जगह से काफी तगड़े तगड़े फाइटर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं जो डिफरेंट टाइप की फाइटिंग स्टाइल यूज करते हैं जो तुमने शायद ही देखे होंगे। इस एनिमे में बहुत ही तगड़े लेवल पे ब्रूटल एक्शन सीन दिखाए गए हैं। तोकिता ओमा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो कि निको स्टाइल यूजर होता है जिसे सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट फाइटिंग स्टाइल दिखाया गया है। सीजीआई एनिमेशन होने के बावजूद इस एनिमे का एक्शन सीन बहुत ही जबरदस्त है। I don't want my best friend to die! No! I won't let that happen! नंबर 3 टोक्यो गूल एक डार्क फैंटेसी टाइप का एनिमे है जहाँ गूल्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। गूल्स जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं बट उनके पास सुपरनैचुरल पावर होती है और वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस को खाते हैं। केन कानिके इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो एक सीधा साधा सा लड़का है और वो एक रीजे नाम की लड़की को डेट कर रहा होता है और एक दिन जब रीजे उस पर अटैक करती है तो उसे पता चलता है कि वो ह्यूमन नहीं बल्कि एक गूल है। जब केन कानिके की आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसे पता चलता है कि वो एक हाफ गूल और हाफ ह्यूमन बन गया है। गूल सिर्फ ह्यूमंस के फ्लैश को खाकर ही सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर आगे कैसे सरवाइव करता है और आगे उसकी लाइफ कैसी होने वाली है और कैसे हमारा मेन कैरेक्टर एक ओवर पावर कैरेक्टर में बदलता है वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। माय एनिमे लिस्ट में इस एनिमे को 7.79 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। सातोरू मिकामी एक टिपिकल कॉर्पोरेट वर्कर जो एक दिन अपने दोस्त को बचाते हुए शहीद हो जाता है और मरते टाइम उसके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही होती है जैसे कि काश उसके पास कोई ऐसी बॉडी होती जिससे उसे कोई फीलिंग महसूस ना हो और उसी टाइम उसके दिमाग में एक आवाज आती है जो उसकी ये विश पूरी कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट हो जाता है एक इसेकाई वर्ल्ड में एज अ स्लाइम और यहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी स्टार्ट होती है। अब कैसे हमारा मेन कैरेक्टर काफी
सारे मॉन्स्टर से लड़के खुद का ही एक शहर बना लेता है, वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। माई एनिमे लिस्ट पे इस एनिमे को 8.41 की रेटिंग मिली है, तो तुम समझ जाओ ये एनिमे कितनी तगड़ी है। 人間の脳が丸々生き残っている。こいつは確かに危険な存在だな。動くな。この人間を攻撃するのならお前を殺す。ちょっと待て。नंबर 1 पैरासाइट द मैक्सिम। इस एनिमे में दिखाया गया है कि कीड़े या सांप के टाइप के कुछ क्रिएचर होते हैं जिसे एनिमे में पैरासाइट कहा गया है, जो लोगों की दिमाग को खाकर उनकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है जिससे वो सरवाइव कर सके। स्नीची जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, एक दिन एक पैरासाइट उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह स्नीची उस पैरासाइट को अपने दिमाग तक पहुँचने से रोक लेता है। बट पैरासाइट स्नीची के राइट हैंड में घुस जाता है लेकिन उसके दिमाग तक नहीं पहुँच पाता, जिससे पैरासाइट उसके राइट हैंड पे ही कंट्रोल कर लेता है। राइट हैंड पे कंट्रोल करने की वजह से स्नीची उसका नाम मिगी रख देता है, जिसका जापानीज लैंग्वेज में मतलब होता है राइट। स्नीची मिगी को अपने हाथ से अलग करने की काफी कोशिश करता है, बट वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। और आगे चल के एनिमे में दिखाया जाता है स्नीची और मिगी काफी सारे पैरासाइट से मिलते हैं जो ह्यूमंस के लिए खतरनाक होते हैं, और उनसे बचने के लिए स्नीची और मिगी को लड़ना पड़ता है। इस एनिमे में एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ही तगड़े फाइट सीन है जो तुम्हारे माइंड को ब्लो करने के लिए काफी है। सो गाइस, ये थी टॉप 10 ओवरपावर्ड एनिमे जो कि तुम्हें एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Pétalo,